गुप्ता जी, एक और बात मैं पूछना चाह रहा था कि यदि आप हमारे दर्शकों को बता सकें, मुझे नहीं पता कि मैं बाकी ये प्रासंगिक बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण और हमारे लिए बड़े लाभदायक होता है कि आपके जैसे व्यक्ति इस तरीके के माध्यम पर आए और हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। तो मैं आज जैसे कुछ किताब पढ़ रहा था लाइब्रेरी में बैठ करके, तो वहाँ पर मैंने महात्मा गांधी की जो आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी, जो बायोग्राफी लिखी थी, उसके बारे में पढ़ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, हम बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हैं। तो लेकिन उसके बाद में कुछ बातें जो होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय के बाद में समझ में आती हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए हम कभी बहुत परेशान होते थे, कभी बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा कभी किसी से लड़ जाते थे, लेकिन वो एक समय निकलने के बाद लगता था कि वो क्या था, वो तो थोड़ा मजाक मजाक से लगता था, ऐसा लगता था कि उसका जीवन में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारा चूंकि नया साल आने वाला है, हम दिसंबर के मंथ में हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें यदि आप शेयर कर पाएँ जो थोड़ी सी मूल्यवान हो, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा लगे कि नहीं, ये कुछ लोग नए साल के लिए कई सारे रिजोल्यूशंस लेते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यदि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक यदि ध्यान में रखेंगे लाइफ में, तो हो सकता है कि उनके जीवन के जो मूल्य हैं उनको बड़े अच्छा लगे। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा अक्सर मानता हूँ कि यदि आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। तो जो ये जो आपकी जो पुरानी जो जनरेशन थी वो आई, उन्होंने अपना जीवन जिया, जो कुछ करना था किया, अपना बेस्ट पॉसिबल जो दे सकते थे दिया, और उसके बाद में अभी जो करंट जनरेशन है और उसके बाद में ये जनरेशन आएगी, ये सब पूरा का पूरा चक्र है, साइकिल है। लेकिन इस चक्र को, साइकिल को समझना, जैसे कि बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई बार बोला है कि जो हम सब जो है वो आत्मा है, जिस तरीके से बोला है ना, जो उसका जो पूरा श्लोक भी है वो भी काफ़ी इसी से मिलता जुलता है। तो जी गुप्ता जी, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी 4-5 बातें यदि आप हम लोगों को बता पाएं तो हम सबके लिए बड़ी लाभदायक होंगी, तो उसके लिए हम आपके बड़े आभारी होंगे। देखिए, कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो सबसे पहली चीज़ तो लक्ष्य। यदि आपका लक्ष्य होगा कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना है या इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो फिर अपने आप रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे। रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, सारी अटेंशन यदि उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे तो आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। जी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार आदमी जो सुख या दुख की बात होती है वो होती है आदमी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कि आदमी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यदि किसी से भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है तब तो आदमी सुखी होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो उसको दुख होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपको सुखी रहना है जी, तो आप किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। तीसरा चीज़ है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भगवान ने हर एक आदमी को कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी दी है जी। लेकिन जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि आदमी उस चीज़ के लिए परेशान रहता है जो भगवान ने उसको नहीं दी। जो दी उसको वो यूज़ नहीं करता, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे पर्सन हो या उसका परिवार हो। भाई किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो वो सोचता है कि भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिए, मैं क्या करूं। और जिसके बच्चे होते हैं वो ये सोच के परेशान होता है कि इन बच्चों को क्या करूं मैं। प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों के साथ में। तो इसी तरह अभी जैसे हमारा कंट्री है, अब कंट्री में हाईली पॉपुलेटेड है। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं कि साहब कोई भी काम क्यों नहीं हुआ, देश में तरक्की क्यों नहीं हो रही, क्योंकि साहब पॉपुलेशन ज़्यादा है। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपको घर नहीं मिल रहा, घर महंगे है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो क्यों ना हम जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको यूज़ करें। जैसे चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को यूज़ किया और यूज़ करके वो अमेरिका को उसने पीछे कर दिया। जी। अभी हमारे पास में, इंडिया के पास में जो रिसोर्सेज है वही यदि रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम बेस्ड है। हर चीज़ हमारी पेट्रोल से चलती है जो कि हमारे पास में नहीं है। इसी तरह अब जैसे हम ईवी का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से चलेगी, बैटरी के लिए लिथियम बैटरी चाहिए और लिथियम हमारे पास में नहीं है, तो स्थिति वही हो जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ हमारे पास में है, क्योंकि वो सारी काम जो आप पेट्रोल से कर रहे हो वो अल्कोहल से भी हो सकते हैं। और अल्कोहल हमारे पास में शुगर कैन, हम शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जो शुगर हमारे पास है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के बजाय यदि उसी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करके यदि हम उसको एज ए पेट्रोल यूज़ करें, एज ए फ्यूल, और या जो भी हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, तो जैसे फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं, फर्टिलाइज़र भी इससे बनाते हैं, नेफ्था से। जी।
तो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक भी यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी पेट्रोलियम से बनती है वो सब अल्कोहल से बन सकती है। तो यदि अल्कोहल को उधर आपने यूज़ किया तो एक तो क्या है कि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और दूसरा ये जो सारी इनकम है वो जाएगी फार्मर को। फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन वही प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ हम हमारे पास जो है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी हमारे पास में आयरन ओर है, जैसे इंडिया में आयरन ओर के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। हमारे पास में कॉटन है, लेकिन कॉटन का भी क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। यदि हम कॉटन का एक्सपोर्ट बंद कर दें और केवल रेडीमेड गारमेंट का ही एक्सपोर्ट करें तो नेचुरली हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी तरह आयरन ओर का यदि एक्सपोर्ट ना करें और यदि लोहे की बनी सामान का ही एक्सपोर्ट करें तो उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये एक देश के लिए, इसी तरह आदमी के लिए भी है, अपने परिवार के लिए भी है। हर एक आदमी में जो उसको रिसोर्सेज, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ यदि यूज़ करेगा तो उसको वो ज़्यादा ग्रो भी करेगा। अपनी वीकनेस को छुपाओ या मतलब उसको पीछे करो और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको आगे करो। एक बात मुझे जो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं उनकी बात याद आ रही है। वो अक्सर बोलते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डोंट हैव, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट डू यू डू विद व्हाट यू हैव। तो आपके पास जो है उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या उसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो मैं अक्सर अपने सेशंस में बोलता हूँ गुप्ता जी कि ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक दिया है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आस्क टू द पीपल दोज हु आर इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास में जो लोग हैं उनसे पूछिए कि आपको मेरे अंदर क्या अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से यदि आप 4-5 लोगों से पूछें और आपको एक कोई कॉमन चीज़ समझ में आती है कि सभी लोगों ने एक बात आपके बारे में बोली, तो हो सकता है वो आपकी स्ट्रेंथ हो। एंड दिस कैन बी वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड देन स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ रादर देन फोकसिंग ऑन द वीकनेस। तो आपके पास में क्या वीक है उसको छोड़ करके जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसको आप और स्ट्रेंथन कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको और फर्निश करने की कोशिश कीजिए और उसमें दक्ष होइए। फिर देखिए दुनिया आपको उस स्ट्रेंथ के लिए जानी जाएगी एंड यू कैन बिकम अ ब्रांड नेम इन नॉट ओनली इन योर एरिया बट इवन इन योर कंट्री, इन एन एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका गुप्ता जी आज आप फिर हमारे चैनल पर आए और कुछ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी, और इसी के साथ में हम अगले टॉपिक के ऊपर फिर कभी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो डिस्कशन है, ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं। यदि आप उसको समझ पाएँ और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल पॉसिबल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।